आप सभी का सेफ्रॉन वर्ल्ड में स्वागत है। वेलकम टू सेफ्रॉन वर्ल्ड। मेरे साथ सत्यजीत मोहंती जी हैं। नमस्ते। ही इज़ द हेड ऑफ नेपच्यून फाउंडेशन मुंबई। और जो नेपच्यून फाउंडेशन मुंबई है वो एक फाउंडेशन है जो कि ओल्ड एज होम, मेंटली इल, डेस्टिट्यूट केसेस प्लस HIV पॉजिटिव केसेस पे काम करती है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मोहंती जी इंदौर आए हैं सेफ्रॉन की ट्रेनिंग लेने के लिए। और मैं मोहंती जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताएं, फीडबैक दें और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है नेपच्यून फाउंडेशन के बारे में बताएं। मोहंती जी हाँ प्लीज। पहले थोड़ा सा मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। नेपच्यून फाउंडेशन बेस्ड इन मुंबई है और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्टर्ड NGO है। जैसे आपने बताया, हमारे पास में हमारी खुद की ओल्ड एज होम है। वहाँ पर आज 55 लोग हमारे पास में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहे हैं। पिछले 15 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। मेंटली डेस्टिट्यूट्स के साथ में काम कर रहे हैं। 600 से ज़्यादा केसेस को ठीक किया है, अपने घरों पे हमने वापस भेज दिया है। और HIV पॉजिटिव केसेस के साथ में हम लोग न्यूट्रिशन साइड की तरफ काम करते हैं। तो ये कुछ चीज़ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो जहाँ तक सैफरन ट्रेनिंग की बात है, तो ये क्वेश्चन आएगा किसी के माइंड में कि कहाँ एक NGO जो ये काम करता है और क्यों सैफरन ट्रेनिंग क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि हम जब बहुत सारे जगह पर हम घूमते हैं, तो घूमने के बाद में रूरल एरिया में जब हम जाते हैं तो हम किसी फार्मर से मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो पहले के ही टाइप की फार्मिंग कर रहे हैं। और फार्मिंग के कई रीजंस होते हैं कि क्योंकि आप पहले के टाइप की फार्मिंग कर रहे हो तो इसमें आपकी फेल हो रही है। तो फार्मिंग टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे इन्वॉल्व करें और कैसे नए कोई चीज़ लेकर आए जो लोगों की, अभी की लोगों की वांट हो और जो वर्ल्ड में आगे चल के हम प्रेजेंट कर सके, तो इसी की एक बहुत बड़ी फ्यूचर है। तो जब हमने कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा तो और जाके सब गूगल सब चीज़ के ऊपर सर्च किया तो हमने देखा कि सैफरन फार्मिंग के बारे में बताया। अब सैफरन फार्मिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत वीडियोस डाले थे, बहुत चीज़ें थी, बहुत लोगों से संपर्क भी हुआ। फिर वैसे सर से भी मेरी संपर्क हुई, बट सर का जो बात करने के जो तरीके हैं, जो एक सरल भाषा में वो बात करते हैं, जो सीधा सीधा बात करते हैं, वो पहली अट्रैक्शन थी मेरे लिए कि सर जो बता रहे हैं कि वो एक तरीके से बता रहे हैं, जो हो सकता है उसी के बारे में बता रहे हैं, जो नहीं हो सकता है उसके बारे में वो बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये होते हुए फिर हमने डिसाइड किया कि सर के पास में आए और सर के पास में ट्रेनिंग लें। तो हम मुंबई से इंदौर आया मैं, और मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया और सर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। क्योंकि सर ने जो PPT वगैरह सर ने बनाई और सर ने कुछ 25% हम ट्रेनिंग वहाँ पर ले लिए। और सर ने एक जगह पर आके रोके और बोले कि अब हम जाएंगे और एक्चुअल जो हमारी जो सैफरन जो फार्मिंग करते हैं वहाँ जाके विजिट करेंगे। वो वहाँ पर लेकर गए और उन्होंने अपने घर पे लेकर गए। मैंने उस घर को एक्चुअली देखा, मैं ऊपर गया, उन्होंने पूरी सैफरन की जो यूनिट है वो मुझे अच्छे से दिखाया, उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। उन्होंने ये भी बताया कि कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कैसे हो सकता है, कैसे स्टोरेज की जगह है, कैसे चिलर यूनिट है, कैसे ह्यूमिडिफायर है और कैसे पूरा काम करना है। फिर ऊपर लेके जाके उन्होंने ये भी बताया कि उनके रॉ मटेरियल्स कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे ट्रेस में रखा जाता है, मतलब एक पूरा चीज़ उन्होंने मुझे समझाया। तो ये पूरा चीज़ समझने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ हो गया कि ये कैसे चलता होगा। और फिर हम वहाँ से जब हम वापस आए और फिर हमने हमारी डिस्कशन कंटिन्यू किया, तो एक एक चीज़ जो उन्होंने बताया कि ये बल्ब की प्रोपोगेशन आगे और कैसे चलेगी, कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे सैफरन की सेग्रीगेशन होती है, कैसे सैफरन का प्लकिंग होता है, फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है और कैसे करना चाहिए हमको, और क्या क्या पैरामीटर्स हमको मेंटेन करनी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया समझना। तो ये वन ऑफ द मोस्ट जो है कि एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशंस जो एक इंसान दे सकता है वो उन्होंने दिया। उन्होंने मुझे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए कि आप इन सभी लोगों से जो है कि बात कर सकते हैं, जो वेंडर्स हैं जो आपको सप्लाई करते हैं।
इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि 6 मंथ्स के लिए आपको ट्रेनिंग मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है। अगर आपको कुछ लगे कि कहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे हो या कहीं फंस रहे हो तो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हो, आप एडवाइस कर सकते हो, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। तो ये मतलब एक एटमॉस्फेयर उन्होंने जो क्रिएट किया वो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। दूसरा चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने जब कोर्स चालू किया और जब मुझे समझाना चालू किया तो उन्होंने कहा मुझे कि अगर कोई बात नहीं, अगर आपको बीच में कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बोलिए, तो मैं 10 बार भी समझाने के लिए तैयार था। तो इससे क्या हो जाता है कि सामने वाला इंसान जो रहता है कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और उसमें मतलब कोई डाउट्स अगर किधर रह जाता है तो हिचकिचाता नहीं कि मैं पूछूं या ना पूछूं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और सर जो कर रहे हैं बहुत ही इनोवेटिव जो मतलब चीज़ कर रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि उसके अंदर हम जुड़े, हम भी इनोवेटिव चीज़ करें, क्योंकि इनोवेटिव चीज़ों की, ये जो हाईटेक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी के अंदर। और ये क्रिएशन करते हुए मैं इसीलिए अभी ये बात कह रहा हूँ कि सर भी MSW हैं, सर भी सोशल वर्क की फील्ड को अच्छे से जानते हैं। तो इसमें से अगर हम आगे चल के जो इनकम क्रिएट करेंगे वो वापस हम हमारी जो है कि ओल्ड एज होम या जो प्रोजेक्ट्स है हमारे पास में उसके अंदर डालना चाहते हैं और उसको भी अपकीप करना चाहते हैं। मतलब ये सोसाइटी को ऑल राउंड से हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो इसमें सर की भी ये योगदान है, क्योंकि वो बार बार कहते कि मैं अगर नॉलेज मेरे पास में रखता तो मेरे पास में सीमित हो जाता, करता तो कितना करता और करता तो कितना निकालता। और अगर लोगों के पास में बांट रहा हूँ ज्ञान, तो ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, लोगों का इसमें फ़ायदा होगा और लोग 4 लोगों को मदद करेंगे तो सिलसिला लंबा चलेगा। तो ये डेफिनेटली बहुत ही मेरे लिए अच्छा ये ट्रेनिंग रहा। मेरे लिए एक आई ओपनर था कि मैं बहुत साल पहले सब मुझे चीज़ याद आ गई जो मैं सैफरॉन का फील्ड देखने गया था जब मैं बच्चा था मेरे पेरेंट्स के साथ में। मगर अब जो मैंने देखा वो मुझे समझ में आया कि सैफरॉन एक्चुअली होता क्या है। तो बहुत अच्छा है। मैं डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स दैट आई एवर टेकन एंड थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत फ़ायदा होगा मतलब इससे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।